जहाँ ज़्यादातर मंदिर मस्जिद करीब है वहाँ कोई ना कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इस गांव में लोग मंदिर की भी देखभाल कर रहे हैं और मस्जिद की भी देखभाल कर रहे हैं, जबकि पूरे गांव में कोई मुस्लिम नहीं है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव इसमें हिंदू पूजा करता है। जी। हाँ हिंदू। आप लोग कभी रोके नहीं कि मस्जिद में जाके न पूजा करो? ना ही रोके नहीं, मैंने रुका नहीं। से दीपावली होती है तो हम लोग मंदिर में भी दिए जलाते हैं, यहाँ पर भी जलाते हैं, और जो कार्यक्रम वहाँ करते हैं वो यहीं भी करते हैं। गांव में जहाँ जा रहे हैं जिससे भी मिल रहे हैं वो गुरु जी की क्या कहानी। तो ये वो जगह है जहाँ पर समाधि बनी हुई है बेनी सागर महाराज जी की, और कहते हैं कि जिंदा ही उन्होंने समाधि ले ली थी। इस वक्त हम लोग आए हैं बाराबंकी का गांव है सिलौटा। कहने को ये गांव है, लेकिन यहाँ पर एक पूरा हिंदुस्तान बसता है, एक पूरे हिंदुस्तान के दर्शन होते हैं, और एक कहानी आपको आज मैं ऐसी बताने वाला हूँ जो कि बहुत प्रख्यात है, विख्यात है। सभी पुराने लोग, सारे लोग उसको जानते थे, और वो ऐसा कबीर का ताना बाना है जिससे हमारा पूरा देश बंधा हुआ है। 3 गुरु भाई थे जो कि बहुत ही ज़्यादा, उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत पहुँचे हुए। उनमें से एक इस गांव सिलौटा में थे जिनका नाम था बाबा बेनी सागर। उनका आप ये देख रहे हैं सामने ये मंदिर बना हुआ है, और इनके एक दोस्त थे बाबा जगजीवन दास, जिनका एक बहुत बड़ा बाराबंकी में एक आस्था का केंद्र है, मंदिर है। और तीसरे थे इसमें मलामत शाह बाबा। तो उनसे जुड़ा हुआ किस्सा है। ये तीनों का एक धागा चलता है, जब भी जो भी बाबा जगजीवन दास के यहाँ वहाँ पर जाता है, उनके मंदिर पे जाता है, तो वहाँ पे 3 रंग का धागा बांधा जाता है। उस तीनों रंग का जो धागा है, उसका जो ताना बाना है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे आप ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ बाबा बेनी सागर जी रहते थे, और उसके सामने ये मस्जिद बनी हुई है। कई 100 साल पुरानी ये मस्जिद है। और सबसे अच्छी बात है कि आज के समय में जहाँ दुनिया में और देश के अंदर बहुत सारे विवाद हैं मंदिर मस्जिद को लेकर, वहीं ये पूरा गांव सिलौटा, यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं रहता है, कोई भी मुस्लिम यहाँ पर नहीं है। उसके बावजूद ये पूरे गांव वाले, मैं सबसे आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा। ये सबसे बड़ी बात है कि गांव वाले जो लोग हैं, जिस तरीके से मंदिर की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से इस मस्जिद की रक्षा करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। और जब मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है, इनके यहाँ कोई भी, तो मंदिर जाते हैं, तो इसी मस्जिद में भी जाकर ये लोग पूजा पाठ करते हैं। तो पहले तो 1 मिनट हम दर्शन कराएंगे आपको मस्जिद के। तो ये मस्जिद देखिए, कहते हैं कि कम से कम 350 साल पुरानी ये मस्जिद है यहाँ पर सिलौटा गांव में। और ये वो गांव जहाँ पर ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जिस गांव के अंदर यादव बरादरी के लोग हैं और दूसरी जातियों के लोग हैं, और एक भी मुस्लिम न घर है, न यहाँ पे कोई रहता है। इस मस्जिद से जुड़ी हुई कहानी भी हम आपको बताएंगे कि इस मस्जिद का निर्माण क्यों हुआ था, जो गांव वाले ये सब लोग बता रहे हैं। पहले आप देखिए, और इस पीरियड की जो पहले मस्जिदें होती थी, इनकी छत होती थी, ये इमाम जहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाती थी, ये वो जगह है। और सारी इसकी जो साफ़ सफाई है वह जो यहाँ के हिंदू भाई हैं, ये उनके ज़िम्मे है। क्या नाम है आपका? राम बहादुर तिवारी। मतलब ये है कि 3 धागे, एक गुरु के चेले थे तीनों लोग, बाबा कोटवा धाम के जगजीवन साहब, और बदोसनाय के मलामत शाह जी, और सिलौटा गांव के बाबा बेनी सागर जी। ये तीनों एक गुरु के चेले थे। तीनों ने एक मिला करके धागा एक बनाया था, तो जो आज भी बाबा जगजीवन दास के यहाँ बांधा जाता है। मिलता है। जो गुरु वहाँ के होते हैं, चेले बनाए जाते हैं, उनको यही धागा बांधा जाता है। अच्छा। तो ये मस्जिद का, जब यहाँ कोई भी मुस्लिम नहीं थे, तो इस मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ था? क्या है इसके पीछे की कहानी? इसके पीछे ये है कि एक बार मलामत शाह जी अपने मित्र से मिलने चले आए। ये मित्र थे तीनों लोग। तो वो जब आए और बाबा जी पूजा कर रहे थे, तो पूजा करने के समय वो कहने लगे, बताइए अब आप तो पूजा करेंगे और हम अब कहाँ नमाज पढ़ेंगे। तो कहना ऐसा है, आप नमाज पढ़ दीजिए, 5 ईंटें रख दीजिए, मस्जिद हम बनवा देंगे आपकी। बस उन्होंने मस्जिद बनवा दी। तो तब से गांव वाले भी इसकी पूरी देखभाल यहाँ करते हैं? वाले देखभाल करते हैं। बाकी इसमें कभी कुछ हुआ ही नहीं। इसमें सिर्फ ऐसे रात में चिराग जलते थे और भजन कीर्तन वही होते थे।
बस बाकी इसमें कुछ नहीं होता था। अभी ये बच्चा बता रहा था, क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श तिवारी। आदर्श। आदर्श, तुम बता रहे थे कि तुम लोग जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो जैसे मंदिर में जाते हो, फिर यहाँ पे भी? जैसे दीपावली होती है तो हम लोग मंदिर में भी दिए जलाते हैं, यहाँ पर भी जलाते हैं, और जो कार्यक्रम वहाँ करते हैं वो यहीं भी करते हैं, सब साथ में मिलकर। अच्छा, नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं आते कभी? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर। उसके बावजूद आप लोग इसकी साफ सफाई और देखभाल करते हैं। बहुत जगह विवाद चलते हैं कि मस्जिद है हमारे गांव में ये गलत बनी है, ये यहाँ पर पर कोई नहीं, आप लोग भी दोनों धर्मों के और उनका सम्मान बराबर कर दो। बस बराबर है भाई। ईश्वर एक है, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आचार्य भयदास है और ये मेरी जन्मभूमि है ग्राम सिलौटा, और मैंने अयोध्या धाम में रह करके ग्वालियर पाठशाला से पढ़ाई की आचार्य से, और वहीं पे हमारे पूज्य गुरु जी अमित कुमार दास अंशु महाराज जी हैं, और उनका खुद का स्थान है राम जानकी मंदिर वेदांती कुटिया। और कुछ दिवस के लिए मेरा कार्यक्रम था तो वहाँ हो करके मैं अपने जन्मभूमि में आया। जी, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे बड़ा एक आके बड़ा अलग सा नज़ारा दिख रहा है। जहाँ ज़्यादातर मंदिर मस्जिद करीब है वहाँ कोई ना कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इस गांव में लोग मंदिर की भी देखभाल कर रहे हैं, मस्जिद की भी देखभाल कर रहे हैं, जबकि पूरे गांव में कोई मुस्लिम नहीं है यहाँ पे। जी, बात क्या है कि हम लोगों का जीवन जो होता है ये समुद्र की तरह होता है। कभी इसमें उछाल आता है तो कभी समतल रहता है, और कभी इसमें ज्वार भाटा आ जाता है। इसी प्रकार से जीवन में ऐसे ऐसे मनुष्य भी मिलते हैं हमें कि जो हमारे जीवन में कुछ कूटनीति राजनीति से जुड़े होते हैं, और वह सभी धर्म को विध्वंस करने में लगे रहते हैं। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अपने जीवन में इतने कार्य किए हैं, सफल किए हैं, वैसे ही कुछ मनुष्यों को भेज देते हैं जो हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन में बदलाव ला देते हैं। जैसे इस ग्राम में हमारे पूज्य गुरु जी श्री रामनाथ गुप्ता जी को भेजा, और कहा जाता है कि ऐ सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। ये ऐसा प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि इस भक्ति मार्ग में आने के लिए बहुत कठिनाइयाँ करनी पड़ती हैं। एक से एक हमने टीचरों को देखा है जो 2 रुपए नहीं खर्चा करते। अच्छा, हम गांव में जहाँ जा रहे हैं जिससे भी मिल रहे हैं वो गुरु जी की क्या कहानी है? जी, गुरु जी की यह विशेषता है कि ये हम तो बहुत छोटे थे, ये बचपन से ही आए, और यहाँ पढ़ाने के लिए आए थे? टीचर थे? जी जी, यहाँ के टीचर थे। और आज भी कोई भी व्यक्ति इनसे कहीं धाम में जाने के लिए कोई भी बात कर दे तो ये सोचते नहीं हैं, चाहे इनके जेब में पैसा हो चाहे ना हो, तुरंत ये हाँ कर देते हैं कि चलिए आपको घुमा करके हम लाते हैं। अच्छा, मंदिरों का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, ये पूरा सब लाल रंग से सारे मंदिर नजर आ रहा है, उसके इसमें भी उनका हाथ है? जी जी जी, बिल्कुल उनका हाथ है, क्योंकि हम लोग तो इतना जान रहे हैं अभी कि यहाँ पर जितने भी लाल टाइल्स वाले मंदिर मिलेंगे वो जितने हैं गुप्ता सर के बनवाए हुए हैं, और यहाँ का हम तो सोचते हैं कि ये प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सर के नाम से। ये बच्चा बता रहा था कि यहाँ पे जब भी हम लोग दिवाली होती है हम लोग मंदिर में भी दिए रोशन करते हैं, मस्जिद में भी आके दिए रोशन करते हैं। जी जी, तो हमारे जो पूज्य महाराज श्री बाबा बेनी सागर जी महाराज हैं, तो वो जब अपने युवावस्था में थे तो यहाँ के जो महाराज जी हैं तो इनके बहुत करीबी मित्र थे, और एक जगजीवन दास जी महाराज हैं। मलामत शाह बाबा है। जी जी, मलामत साहब बाबा तो इनके बहुत परम मित्र थे, तो ये उन्होंने उनके लिए बनवाया था कि जब वो आएंगे तो यहाँ पर भी वो अपना आसन ले सकते हैं। तो कभी कोई बाहरी लोग नहीं आते? इस मस्जिद में कोई रुक भी नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई रुक नहीं सकता है, रात नहीं इसमें रुकेगा। अच्छा, ये क्या कारण है? अब पता नहीं क्या कारण है, ये सब इन्हीं की कृपा है समझ लिए। इसमें कोई देवता ऐसे हैं, इसमें लोग पहले बताते हैं पूर्वज किसमें जिन्न लोग रहते थे। हाँ, साफ सफाई कौन करता है यहाँ पे आके? साफ सफाई तो यहाँ गांव वाले करते हैं, और कोई भी आए, हाँ कोई भी आए तो साफ सफाई सभी कर देते हैं। कोई एक का काम नहीं है, ये सभी का काम है। जो 3 धागे हैं सतनामी के, उनका पूरा असर है यहाँ। कौन कौन सी बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पे ब्राह्मण हैं, यादव हैं, गौतम है, राजपूत हैं, नाई भी हैं, वर्मा है, लोहार है, बढ़ई हैं। लेकिन सब पे यहाँ पे रंग जो है वो तीन धागों का है ना? हाँ, सब पे 3 धागे का है रंग। तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा मंदिर भी हम लोग चल के देख लेते हैं, बाबा बेनी सागर महाराज जी का ये मंदिर।
तो ये वो जगह है जहाँ पर समाधि बनी हुई है बेनी सागर महाराज जी की, और कहते हैं कि जिंदा ही उन्होंने समाधि ले ली थी। तिवारी जी क्या है इसके बारे में? इसमें ये हुआ कि बाबा जी जब चोला आड़ करने के लिए इस रूम में घुसे और यहाँ से अंतर ध्यान हो गए, बस थोड़ी सी राख, लोग पूर्वज बताते हैं हमारे यहाँ के, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, ये 350-400 वर्ष पुराना मंदिर है ये। तो वही जैसे कोटवा धाम में जिंदा समाधि है बनी हुई बाबा जगजीवन साहब की, उसी तरह से बाबा बेनी सागर की है। ये एक ही गुरु के चेले थे और वही मलामत साहब में है। ये गांव जो है, हम आए यहाँ पे तो ये गांव एकदम निराला हमको लगा, सबसे अलग, क्योंकि यहाँ ना कोई से किसी भी धर्म से, ना जात से, किसी से ना किसी की कोई द्वेष है, ना नफरत है, सबका सम्मान है और बड़ा मतलब अपने आप में अलग ये गाँव लगा। हाँ, दुर्भाव नहीं है प्रश्न। हाँ, और ये मंदिर है, मस्जिद है, बता रहे हैं कि जब दिवाली होती है तो वहाँ पे दिए सब लोग जलाते हैं इसमें। हाँ, दिया जलते हैं, दिया जलते हैं। लोग अपने मतलब अपनी अपनी आस्था अपने अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। हाँ हाँ, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव इसमें, हिंदू पूजा करता है जी। हाँ, हिंदू आप लोग कभी रोके नहीं कि मस्जिद में जाके ना पूजा करो? ना ही रोके नहीं, मैंने रुका नहीं। पाठ करने के लिए, बनवाने के लिए कोई रुक नहीं पाया यहाँ। अपने आप पता नहीं कैसे चले जाते हैं वो। मियाँ इस गांव में कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद है और मस्जिद की उसी तरीके से देखभाल हो रही है। सब लोग करते हैं, जैसे पूजा पाठ इसमें होती है वैसे दिए या यहूँ में जलावत हैं। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। हमको 25 साल हो गए आते। ऐसे होना चाहिए माहौल, सभी करते हैं। मस्जिद के देखने वाले इसमें हम जब आते हैं तो इसमें चूने से ये लोग बेचारे कैसे भी पुताई करते हैं और ये कूड़ा कबीरा सब जितना है फेंकवावत हैं और घास वास इन लोग छीलत हैं, साफ सफाई रखत हैं, दिया या जलावत हैं। इसमें फ़ायदा है। ये देख सकते हैं ये मस्जिद का ये जो गेट था ये टूट गया था और इस गांव के लोगों ने इसकी मरम्मत कराई है। अभी ताज़ा ये आप देख सकते हैं और ये फिर से इसको जो है मजबूत कर दिया है। इसमें भी बहुत गड्ढा है यहाँ पर, मट्टी चंदा लगा करके यहाँ पर टाली टिकट लाए हैं। कोई शरीर से सहयोग कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है यहाँ पर। इसमें भी टाइल्स लगाए जाएंगे इसमें मस्जिद। टोटल सब काम होगा। इसके बाद बस इसी का नंबर है। तो ये वो जगह है, एक अनूठी जगह है। 3 गुरु भाइयों की जो दास्तां है वही कबीर का ताना बाना है, वही सबको एक सूत्र में बांधे हुए है। यही इस देश की पहचान है। एकता अनेकता हमारी देश की पहचान है और उसका एक स्वरूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा जब आप इस अनोखे गांव में आएंगे, इन लोगों से मिलेंगे। और ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत इस देश को है। हम सब मिल के रहेंगे तो तरक्की होगी। आप इस गांव में आएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से मंदिर अपने आप में बोल रहे हैं, शानदार तरीके से रौनक है, लोग जा रहे हैं। और असली जो ईश्वर का संदेश है कि एकता का संदेश है ईश्वर का, कि सब लोग मिल के रहें, सब लोग ईश्वर को मानें और मिलकर एक दूसरे के साथ रहकर अपनी जगह का विकास करें, उसके दर्शन होते हैं। सिलौटा गांव यकीनी तौर पर आप आइए, आपको आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ से आप एक पैगाम लेकर जाएंगे। वो पैगाम जो कभी यहाँ के एक बहुत बड़े सूफी संत हाजी वारिस अली शाह ने दिया था कि जो रब है वही राम है। बाराबंकी से सिलौटा गांव में परवेज़ अहमद।